हाय गाइस, रिचर और बदकिस्मती हमेशा की तरह साथ साथ है। वो जितना मुसीबतों से भागने की कोशिश करता है, मुसीबतें उतना ही उसके आसपास रहती हैं। अब ये किसी दुकान पर खड़ा है ताकि पुराने गानों की एल्बम बेच सके। दोस्तों, इसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। दुकान के बाहर एक गाड़ी पर इसकी नज़र पड़ती है। इसमें मौजूद ड्राइवर पर इसे शक होता है। इससे पहले कि ये कुछ करता, वो ड्राइवर गाड़ी की रेस बढ़ाता है और सामने वाली कार में टक्कर मार देता है। वो ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को मार देता है और उस कार में मौजूद एक लड़के को बंदूक के जोर पर अगवा करने की कोशिश करता है। रिचर वहां आता है और इस बंदे को मारकर इस लड़के को बचाता है, मगर रिचर से एक गलती हो जाती है। रिचर इसी दौरान बेध्यानी में एक पुलिस वाले को भी मार देता है। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिचर सीजन 3 की पहली एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिचर सीजन 3 की एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर मौजूद रिचर सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी और आप रिचर की पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियो जाकर देख लें। मैं रिचर सीजन 1 का थंबनेल आपको वीडियो में दे रहा हूं। आप हमारे चैनल का विजिट करें और ये वीडियो देख लें। अब मैं कहानी कंटिन्यू करता हूं। मैं कहानी फ्लैशबैक से सुनाता हूं ताकि आप लोगों को कहानी ठीक से समझ आए। रिचर बस स्टॉप पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा होता है कि अचानक सामने वाली बिल्डिंग से कोई एशियन आदमी निकलता है। वो गाड़ी में बैठकर बड़ी तेजी के साथ निकल जाता है। रिचर उसे पकड़ना चाहता था मगर वो निकल गया। रिचर ने उसकी नंबर प्लेट नोट की और एक फोन किया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को। उसे नंबर प्लेट बताई गई और उसने बताया कि हमारे सिस्टम में कुछ खराबी है, शायद कुछ देर तक ठीक हो जाए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये गाड़ी किसकी है। फिर रिचर होटल में वापस आता है और थोड़ी देर के बाद उसके कमरे का दरवाजा खटकता है। आवाज आती है कि हम फेडरल एजेंट्स हैं, कुछ बातचीत करने आए हैं। रिचर भागने की कोशिश करता है मगर वो रिचर को पकड़ लेते हैं। फेडरल एजेंट की एक लीडर खातून मिस डफी रिचर से कुछ सवालात पूछती है। वो रिचर से पूछती है कि जो नंबर प्लेट तुमने फोन पर बताई थी उसकी मालूमात तुम क्यों लेना चाहते थे। रिचर उल्टा उनसे सवाल पूछता है कि तुम लोग किस सिलसिले में मेरे पास आए हो। तो लड़की रिचर को जवाब देती है कि बिजार बाजार नामी कंपनी जो कालीन एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, हमें शक है कि वो साथ में ड्रग सप्लायर भी है। तुमने इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करनी है। रिचर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा मगर तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। रिचर उन्हें काम बताता है और वो काम पूरा कर देते हैं। तो वादे के मुताबिक अब बारी रिचर की थी। रिचर इन्हें बताता है कि मैं ज़ेवियर क्विन नामी शख्स के पीछे हूँ क्योंकि वो फौज में था और गद्दारों में शामिल था। दूसरी तरफ डफी कहती है कि तुम हमारे लिए काम करोगे, तुमने बाजार के मालिक का एतमाद हासिल करना है। मालिक का नाम जैकरी बैक है। तुम उसके घर में रहोगे और वो जो करेगा तुम हमें बताओगे। ये करने की वजह उसने ये बताई कि एक तो हमें उस पर शक है कि वो ड्रग डीलर है, दूसरा मैंने उस जगह पर एक खबरी भेजी थी। उस लड़की का नाम ट्रीसा डैनियल है। उसे बड़ी इयररिंग्स पहनने का शौक है। वो मुझे बैक की खबरें दे रही थी मगर एक हफ्ता पहले वो अचानक गायब हो गई। इसके बाद वो रिचर से कहती है कि अब तुम ट्रीसा डैनियल और ज़ेवियर क्विन दोनों को ढूंढोगे। तुम एक खबरी की तरह काम करोगे और बैक का भरोसा जीतोगे और उसी के घर में रहकर ये जानोगे कि वो क्या करता है। रिचर मान गया। उसके बाद प्लानिंग की गई। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि रिचर एक लड़के को अगवा होने से बचाता है। ये दरअसल प्लानिंग का हिस्सा था। वो लड़के को खुद किडनैप करते हैं और रिचर मदद करने का दिखावा करता है। वो इसलिए करते हैं ताकि लड़के के बाप जो कि बाजार का मालिक है उस तक पहुंच पाए। तो अब कहानी भी वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़ी थी। मैंने आपको ये भी पहले बताया था कि रिचर एक पुलिस वाले को भी मार देता है। दरअसल ये भी प्लानिंग का हिस्सा था। ये सब करने के बाद वो लड़के को लेकर भागता है और एक पार्किंग में जाकर कार चोरी करता है। कार चोरी करने के बाद वो लड़के से कहता है कि अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन लड़का बहुत डरा हुआ था। रिचर से कहता है कि मेरा नाम रिचर्ड है और मेरा बाप जो कि बहुत अमीर आदमी है उसका नाम बैक है। वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम मुझे उनके पास पहुंचा दो, वो तुम्हें हर कीमत पर बचा लेंगे। रिचर मान जाता है और यूं वो बाजार के मालिक के घर तक पहुंच जाता है। बाजार का मालिक जिसका नाम बैक था वो रिचर से मुलाकात करता है और बाद में रिचर को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। रिचर कमरे में बंद होने के बाद अपने शूज के निचले हिस्से से फोन निकालता है और किसी को कॉल मिलाकर कहता है कि मैं घर पहुंच गया हूं। रात के तकरीबन 3 बजे के करीब जब सब सो रहे होते हैं तो रिचर खिड़की से बाहर जाता है और जहां उसकी और बैक की मुलाकात हुई थी वहां मौजूद तय खाने की तलाशी लेता है। तलाशी के दौरान उसे एक बड़ी इयररिंग्स मिलती है। वो फौरन डफी को फोन मिलाता है और कहता है कि मैंने तलाशी ले ली है, ट्रीसा यहाँ नहीं है, मगर वो यहाँ थी। यहीं पर पहली केस खत्म होती है। और अगर आप इस तरह की मजीद एक्सप्लेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि हम अगली
एक्सप्लेनिंग वीडियो किस पर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अब दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।